हाँ देखो बेटा, आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े अलग है, वैसा तो वही टाइप के क्वेश्चन है। नाउ इसके अंदर भी अपने को शेडेड रीजन निकालने का क्या दिया है क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द डायामीटर्स बराबर ऑफ ए सर्कल। इन्हें खुद क्या बोलना चाह रहा, ए बी और सी डी क्या है, डायमीटर है सर्कल के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है बराबर। उसके बाद द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज रेडियस सॉरी उसके बाद क्या दिया, ओ डी इज डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये जो ओ डी है वो स्मॉलर सर्कल का क्या है, डायामीटर है। एंड इफ ओ ए इज इक्वल टू 7, अगर ओ ए 7 है तो अपने को शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करने का, शेडेड रीजन फाइंड आउट करने का, ये जो अपना क्वेश्चन है क्या। मुझे बोलो यहाँ पे अगर ओ ए 7 है तो ओ बी भी कितना आएगा 7, ओ डी भी कितना आएगा 7 और ओ सी भी कितना आएगा 7। बिकॉज इफ ओ ए इज इक्वल टू 7 देन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी एंड दे आर इक्वल टू 7 बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। जो बड़ा सर्कल है उसके क्या है बेटा, ये रेडियस है बराबर। अब मुझे बोलो ये रेडियस होने के बाद सबसे पहले अपन क्या करिए, ये स्मॉलर सर्कल का एरिया निकालिए। मैं ऐसा लिख सकता क्या, इफ, या फिर सबसे पहले मुझे बोलो जो तुम्हारा शेडेड पोर्शन है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, इधर है, और ये पूरा सर्कल है। मुझे बोलो बेटा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एकदम सेम आने वाला है क्या भाई, बराबर। मतलब अगर मैंने एक एरिया निकाला और उसको सिर्फ डबल कर दिया तो खुद ब खुद दूसरा एरिया आ जाता क्या यहाँ पे, बराबर। तो इसका मतलब ये है कि अपना जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो ऐसी है क्या, स्मॉलर सर्कल बराबर +2 इंटू ये टाइप का तुम्हारा जो एरिया है, +2 इंटू ये टाइप का तुम्हारा जो एरिया है वो चाहिए भाई बराबर। मुझे बोलो इसका एंगल कितना दिया, 90 का, और ऑब्वियसली ये आर्क कौन सा है, AC है। मतलब मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता क्या कि अगर अपने को शेडेड रीजन निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एरिया अंडर सेगमेंट निकालना पड़ेगा। और एरिया अंडर सेगमेंट का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यही क्वेश्चन को अगर मुझे लिखना है या सॉल्व करना है तो मैं पहले क्या कर रहा, इफ R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बिग सर्कल ले रहा हूँ मैं, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू कितना आएगा 7, और R2 इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, दैट्स वाई R2 इज इक्वल टू OD पूरा का पूरा डायमीटर है छोटे सर्कल का, मतलब R2 इज इक्वल टू 7/2 आने वाला है बराबर। अब ये R1 और R2 आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है तुम्हारे पास, तो देयरफॉर वी कैन राइट। अब अगर अपने को एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखना है तो अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, पहले तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल +2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट AC। भाई ये 2 क्यों ले रहे हैं अपन, क्यों, तो ये दोनों एरिया सेम है और दोनों एरिया इंक्लूड है, दैट्स वाई वी हैव टू कंसीडर एरिया ऑफ सेगमेंट AC, ठीक है। और तुम लोगों को पता है बेटा कि यहाँ पे जो थीटा है परपेंडिकुलर रहने की वजह से कितना आएगा, 90 डिग्री का। मुझे बोलो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का जो फॉर्मूला है वो ऐसी बनेगा क्या, पाई R2² +2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या, सो एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल। अब मुझे बोलो यहाँ पे पाई दैट इज 22/7 इंटू R2 7/2 है, दैट्स वाई वी हैव टू राइट 7/2 इंटू 7/2 ड्यू टू स्क्वायर वी हैव टू राइट 2 टाइम्स। नाउ +2 इंटू द ब्रैकेट एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई R² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ऐसी है क्या,
1/2 आर स्क्वायर इंटू क्या साइन थीटा। चलो मुझे बोलो 7 7 कैंसल, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। सो वी गेट, ऊपर साइड देखे तो 11 इंटू 7 अपॉन 2 आएगा नीचे, प्लस 2 इंटू दी ब्रैकेट, खुशी खुशी में ये दो कैंसिल मत करो क्यों, तो बीच में प्लस है, थीटा 90 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर, या 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, माइनस 1/2 अगेन आर स्क्वायर दैट इज 7 इंटू 7 इंटू साइन ऑफ 90, बिकॉज थीटा परपेंडिकुलर रहने की वजह से क्या आएगा 90। मुझे बोलो 7 7 कैंसिल होता है और 0 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 चौक 36 बराबर है, फिर 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, दैट्स वाई वी गेट 77/2 प्लस 2 इंटू द ब्रैकेट, अगेन यहाँ पे अगर चेक करें तो 11 इंटू 7 बचा दैट इज 77/2, क्यों तो 2 भी नीचे है, माइनस 7 7 का कितना 49 डिवाइड बाय 2, और साइन 91 होता इसलिए मैं लिख रहा नहीं हूँ। सो वी गेट 77/2 प्लस 2 इंटू दी ब्रैकेट, दोनों के बीच में माइनस है बेटा, तो 77 में से 49 अगर माइनस करें सो 17 में से 9 गए तो आई थिंक 8 बची हैं बराबर, इधर कितने 6 में से 4 गए तो कितने बचने वाले 2, सो वी गेट 28/2, सो ऑब्वियसली 2 2 गेट्स कैंसल, वी गेट 77/2 प्लस 28, बेटा इसके डिवीजन में 1 लगाए तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता गया, तो वी कैन राइट 77 प्लस 28 2 नहीं 56 हो जाएंगे क्या, और डिवाइड बाय क्या आएगा 2। तो अब मुझे बोलो ये दोनों का अगर अपन ने प्लस करें तो 7 6 और 7 13 के 3 कैरी 1, 5 और 7 12 और 1 13 डिवाइड बाय 2 आने वाला, और सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्या है बेटा यूनिट है बराबर। तो ये हुआ तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अगर आपको इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करना है तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका एक दूसरा मेथड भी है, उसमें क्या करना है आपको, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करने का, क्यों तो 1/2 बेस इंटू हाइट भी आता है इसके अंदर, वैसा भी करे तो आपका यही जवाब आने वाला, और ऐसा भी करे तो आपका यही जवाब आने वाला, ठीक है। अब सेम पैटर्न में इसका आता बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अलग है, इसके अंदर क्या दिया ये इंपॉर्टेंट है, द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 1732.0.5, मतलब इन्हें खुद क्या बोल रहा, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसका एरिया कितना है तो 1732.0.5 है बराबर। उसके बाद क्या दे रहा, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर ए सर्कल ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब हर वर्टेक्स को अपन ने पकड़ी और एक सर्कल बनाए, वो सर्कल का जो रेडियस है वो एग्जैक्टली साइड का क्या है आधा है, ये दिया गया उन्होंने, इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो ये जो छोटू सा एरिया आ रहा इसका अपने को क्या निकालना है भाई, सॉरी ये छोटू सा एरिया जो आ रहा वो फाइंड आउट करना है। मुझे बोलो इसके लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, पूरे सर्कल के पूरे ट्राइंगल के एरिया में से बेटा ये 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा क्या, और ये तीनों के तीनों जो सेक्टर हैं वो सेम ही आने वाले हैं यहाँ पे। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया तो चलो ठीक है, एंगल 60 डिग्री का आ रहा, लेकिन सेक्टर के लिए रेडियस होना ज़रूरी है क्या, मतलब अपने को सबसे पहले ये पूरे सर्कल्स जो है उनका रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, और रेडियस के लिए एक इक्वेशन दिया, देखो उन्हें क्या दिया, द रेडियस इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड, मतलब जो तुम्हारा रेडियस है वो साइड का एग्जैक्टली क्या है आधा है। मुझे बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करके अपन पहले क्या करेंगे, साइड निकालेंगे, और साइड निकाले बाद उसको आधा करेंगे, खुद ब खुद क्या आ जाएगा रेडियस।
अब उन्होंने खुद क्या बोला, ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो हियर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, उन्होंने क्या दिया 17320.5। मुझे बोलो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू एस का मतलब साइड, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। ये चलेगा क्या, तुम्हारे पास √3 का वैल्यू या साइड का स्क्वायर है, 4 डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, √3 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में आएगा, साइड स्क्वायर वैसा अपन ए बी ए सी या बी सी भी ले सकते, 17320.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय √3। बेटा क्वेश्चन में √3 का वैल्यू गिवन है, कितना है वैल्यू 1.7320। तो अब मैं क्या कर रहा, जो तुम्हारा √3 है उसकी जगह क्या कर रहा बेटा, √3 का वैल्यू लिख रहा हूँ 1.7320 बराबर। अगर थोड़ा और करें तो अपना ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, लेकिन पॉइंट का फर्क है भाई बराबर। अब पॉइंट का फर्क है, इसका मतलब अगर मैंने पॉइंट सेम कर दिया तो खुद ब खुद जवाब आया था क्या बेटा। पॉइंट ऊपर एक डिजिट के बाद है और नीचे 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद है। अगर नीचे से पॉइंट सरकाना है तो अपन करते क्या, ऊपर 0 बढ़ाते जाते, तो मैं 4 के अंदर 0 बढ़ाते जाता बेटा। अगर ये क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखा तो कुछ गलत है क्या, 17320.5 इंटू ये 4। बेटा मेरे को पॉइंट कितने सरकाना है, 1 2 3 4 बराबर। ऊपर साइड देखे तो सॉरी 1 2 3 4 पॉइंट तक सरकाना है। अब 4 पॉइंट तक सरकाना है तो इसको 4 0 लगाना है, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय, बेटा अपने 4 पॉइंट सरकाए इसके वास्ते। अब जो नीचे वाला टर्म है 17320.5 ये चाहिए। अब मुझे बोलो ये वाला और ये वाला पूरा टर्म कैंसिल होता, दोनों तरफ पॉइंट सेम होने की वजह से कैंसिल हुआ। देयरफॉर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा 40,000। अगर अब अपने इसका स्क्वायर रूट लिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, मुझे बोलो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आने वाला है भाई, s इज इक्वल टू 4 का क्या होता है 2 और 4 0 के कितने होंगे 2 0 बराबर है। अब 4 0 के 2 0 हो गया तो ये तो आ गया साइड, देयरफॉर साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 200। उन्हें खुद क्या बोला, रेडियस साइड का आधा है, इसका मतलब रेडियस इज इक्वल टू, बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या 200/2 दैट्स वाई 100। चलो ये रेडियस भी आ गया। अब आओ बेटा अपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन पे, इट इज इक्वल टू ऐसी होने वाला क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस ये तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करने का, और तीनों सेम है 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर आने वाला है भाई बराबर। बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हारे पास गिवन ही है तो इसको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वेयर। सो वी गेट 17320.5 माइनस 3 इंटू 60 बिकॉज इक्विलैटरल ट्राइंगल का सेंट्रल एंगल 60 रहता, डिवाइड बाय 360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब क्या 100 का स्क्वायर। ये होने वाला क्या 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सो 17320.5 माइनस मुझे बोलो 3.14 इंटू 100 डिवाइड बाय 2 लिख सकता क्या मैं बराबर। अब 100 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट हट जाएगा, 17320.5 माइनस 314 इंटू 100/2 बराबर 2 1 2 2 1 2 कितने बच गया आपके पास, 1 बचा, 2 5 10, 2 7 14। सो वी गेट 1
7320.5 माइनस 15700 होने वाला है। अब ये दोनों को बेटा माइनस करो, माइनस करे बाद जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या रहने वाला, शेडेड रीजन रहने वाला। ठीक है।